आज हम इस वीडियो में 2022 में आई प्रेम गीत 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स ने पसंद भी किया है। मूवी की स्टार्टिंग में एक बहुत बड़े किंगडम की प्रिंस को एक नॉर्मल लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देता है, मगर उसके प्यार को पाने के लिए उसके बीच में एक अड़चन आ जाती है। इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बहुत बड़ा राज खजल को दिखाया जाता है। इसे दरगाह भी कहा जाता था। दरगाह के राजा ईदगाह ने आसपास के 7 गांव को अपने कब्जे में रखा था, जिसकी वजह से उन 7 गांव के लोगों को अब 1 साल की कमाई में से एक बड़ा हिस्सा उस दरगाह को देना होता था। चाहे उनकी कमाई हो या ना हो, मगर फिर भी उनको दरगाह को कुछ न कुछ देना ही होता था। पर राजा को अपने बेटे अमन और युद्धवीर के बारे में चिंता हो रही थी, इसलिए वो अपने महल के एक तांत्रिक माया के पास आते हैं, जहाँ पर उसने राजा के बेटों का भविष्य देखकर बताया कि उनके छोटे बेटे प्रेम का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और वो ही इस वंश को आगे बढ़ाएगा। मगर उसके राजयोज में अड़चन भी है और वो है उसका प्रेम। दूसरी तरफ हम अमन और प्रेम को देखते हैं, जो कि जंगल में शिकार के लिए गए हुए हैं। उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वहाँ पर उन दोनों के ऊपर कुछ नकाबपोश व्यक्ति अटैक कर देते हैं, मगर वो उन दोनों को मार गिराते हैं। और इस खबर के बारे में पूरे महल में चर्चा हो रही होती है कि 7 गांव में से कुछ लोग ही नकाबपोश बनकर उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्योंकि दरगाह ने जब 7 गांव को अपने कब्जे में लिया था, उनमें से कई सारे लोगों का खून बहा था और शायद ही उन्हीं में से कुछ लोगों ने अपना बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। तभी राजा का एक आदमी हाजी उसे कहता है कि गांव में रहने वाले लोगों में इतना साहस नहीं है कि वो दरगाह के विरुद्ध जा सकें। तब प्रेम कहता है, जरूर उन नकाबपोश लोगों के बीच कोई बड़ी ताकत है जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसके बाद अमन और प्रेम बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर अमन अपने सपने के बारे में प्रेम को बताता है। वो अपने फादर की तरह इस दरगाह को बहुत बड़ी ऊंचाइयों में ले जाना चाहता है और प्रेम बताता है कि उसका बस अब एक ही सपना है कि वो किसी की अमानत को उसे वापस लौटा सके। तभी हमें फ्लैशबैक में कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राजा युद्धवीर 7 लोग गांव से वसूली कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी की फसल अच्छी नहीं हुई होती है, इसलिए उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अब वो अपनी वाइफ के दोनों कंगन को राजा को दे देता है, पर वो कंगन उसकी बेटी गीत के लिए बहुत खास थे, इसलिए उस कंगन को देने के बाद उसकी बेटी गीत वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ये सब देखने के बाद प्रेम फैसला करता है कि वो ये कंगन गीत को जरूर वापिस कर देगा। अब नेक्स्ट डे राजा युद्धवीर अपने पड़ोसी गांव में अमन को भेजते हैं ताकि वो वहां से कुछ हथियार लेकर आ सके, और दूसरे बेटे प्रेम को 7 गांव भेजते हैं उन नकाबपोश को जाकर ख़त्म कर सके। इसके लिए प्रेम अकेले ही 7 गांव पहुंच जाता है। क्योंकि 7 गांव के लोगों ने उसे कभी देखा नहीं था, तो वो उसे पहचान भी नहीं पाते हैं। वहाँ पर उसके जाने का एक और मकसद था। वो उस कंगन को गीत तक पहुँचाना चाहता था, क्योंकि वो गीत को पसंद भी करने लग रहा था। गाँव पहुँचने के बाद प्रेम गीत के घर के बाहर ही अपना डेरा डाल देता है और बहुत मुश्किलों के बाद खाना पकाने की कोशिश करने लग जाता है। जब गीत देखती है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आ जाती है और वो उसे अपने घर पर रुकने की परमिशन दे देती है। साथ में वो उसे खाना भी देती है। इससे प्रेम बहुत खुश होता है और प्रेम को गीत के छोटे भाई से पता चलता है कि गीत इस गांव की बेटी है। उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद पूरे गांव का वही ख्याल रखती है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, कुछ साल पहले प्रेम एक पत्थर पर अपना नाम लिख रहा था। तभी उसके पास गीत आई, जहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ प्यारी सी बातें हुई और उसके बाद गीत अपना नाम बताकर वहाँ से चली गई। तभी से प्रेम गीत को पसंद करने लग गया था। गीत प्रेम के पास अपने वही कंगन देखती है और उसका पीछा करते हुए उसी पत्थर तक पहुँच जाती है जहाँ पर प्रेम ने अपना नाम लिखा था। और वहाँ पर प्रेम उसे याद दिलाता है कि इसी जगह पर उसकी उससे पहली मुलाकात हुई थी। कई सालों से उसकी अमानत को उसको देने की कोशिश कर रहा था, पर आज उसको ये मौका मिल पाया। गीत उस कंगन को पाकर बहुत खुश होती है। गीत उसे बताती है कि ये कंगन उसकी माँ ने उससे मरने से पहले दिया था और उससे कहा था कि एक दिन तुमसे बेइंतहा प्यार करने वाला आएगा और वो ये कंगन तुम्हें पहनाएगा। उसके बाद वो दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं और गीत भी अब उसे पसंद करने लग गई थी। उसके बाद प्रेम गीत के साथ उसके चाचा रविंद्र के पास में आता है, जहाँ पर रवीश प्रेम को पहचान लेते हैं कि वो दरगाह का राजा है और वो गीत से उससे दूर रहने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि दरगाह ने उनको बहुत तकलीफ़ें दी हैं और ये भी उन्हें दरगाह की भेजी हुई कुछ चाल लग रही है। पर गीत को प्रेम पर पूरा भरोसा था। उधर नाका में अमन को पता चलता है कि नाका के राजा किस दोस्ती को अपने रिश्तेदारी में डालना चाहते हैं।
और वो अपनी दोनों बेटी का विवाह का प्रस्ताव लेकर दरगाह आने ही वाले होते हैं। उधर प्रेम गीत को अपने दिल की बात बता देता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। गीत प्रेम से कुछ सामान अपने चाचा के घर पर पहुंचाने के लिए कहती है। तभी रवीश चाचा प्रेम से कहते हैं कि दरगाह ने उनके ऊपर अब तक बहुत अत्याचार किए हैं और अब वो यहाँ पर किस मंशा से आया है ये तो उन्हें नहीं पता। और गीत पूरे गांव की बेटी है, तुम उन्हें धोखा मत देना। दूसरी तरफ नाका की तरफ से राजा इंद्रवीर वहां पर आ जाते हैं, विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं, जिसे वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हाजी प्रेम के ऊपर अटैक करने के लिए 7 गांव कुछ लोगों को भेजता है, जहां पर प्रेम उन लोगों को मौत के घाट उतार देता है। गीत को ये सब कुछ देखकर समझ में आ जाता है कि प्रेम इसीलिए यहाँ पर आया था और इसीलिए वो प्रेम को अपने लाइफ से चले जाने के लिए कहती है। तब प्रेम सारे गांव वालों को भरोसा दिलाता है कि नकाबपोश लोग उस दरगाह के आदमी नहीं हैं और वो इनसे ही गांव के लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और साथ ही वो कहता है कि वो गीत से बेइंतहा प्यार करता है और वो उस गांव में बेटे की तरह रहकर हमेशा उस गांव की रक्षा करना चाहता है। इस बात पर गांव वालों को प्रेम की बातों पर यकीन आ जाता है और वो उसके सामने झुक जाते हैं। पर गीत अब भी प्रेम के ऊपर गुस्सा ही थी। वहां से जाने के बाद प्रेम अपने अंगरक्षक को 7 गांव की जिम्मेदारी देता है और वहां से दरगाह आ जाता है। यहाँ पर प्रेम बताता है जब वो यहाँ से 7 गांव के लिए निकला था तब सभा में कोई एक ऐसा था जिसने उसे मारने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ था और 7 गांव में नकाबपोश लोगों को भी भेजा था। और जब वो उस बात को ठीक से सोचते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हाजी ने ही उनके साथ गद्दारी की थी। इसलिए अमन अपने कुछ सैनिकों को लेकर हाजी को मारने के लिए निकल पड़ता है। पर इस बात को हाजी का बेटा सुन लेता है और वो जल्दी से जाकर हाजी को बता देता है कि अमन उसे मारने के लिए आ रहा है। इस पर हाजी उसे कहते हैं कि अब इस राज्यवंश को खत्म करने की जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि उनका पता था कि उनका अब मरना तो तय है और अब वो अपने इस षड्यंत्र की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप देना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर अमन अपने सैनिकों के साथ में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो खुद की वफादारी सबूत करने के लिए कहता है। और फिर तब वो अमन के सामने अपना वफादारी दिखाने के लिए अपने हाथों से ही अपने फादर हाजी को मार देता है और इससे अमन बहुत खुश होता है। पर ये सब उसकी एक चाल थी ताकि वो अमन के साथ वफादार रहकर बाद में उसकी एम्पायर को बर्बाद कर सके। उसके बाद अमन नाका के शादी के प्रस्ताव के बारे में बताता है और अपने दोनों बेटों को नाका प्रस्थान करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर प्रेम नाका अमन को नाका भेजकर खुद 7 गांव आ जाता है और वहाँ पर अपने महबूब गीत को मनाने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि वो उससे गुस्सा जो थी। और दूसरी तरफ वो अमन के अगेंस्ट भड़काने लग जाता है, कहता है कि चलो युद्धवीर तो राज्य का उत्तराधिकारी है और वो उत्तराधिकारी प्रेम को बना दे देंगे। उधर प्रेम गीत को मना लेता है और दोनों आपस में बहुत करीब आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और वहीं प्यार में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद गांव में प्रेम और गीत की शादी की तैयारी होने लग जाती है। तभी इसके बारे में राजा युद्धवीर को पता चल जाता है और वो 7 गांव जाकर प्रेम को अपने साथ में महल तक लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर वो प्रेम और गीत के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे और वो प्रेम के ऊपर गाँव के बाहर दरगाह तक जाने से पाबंदी लगा देते हैं। वहाँ पर प्रेम गीत की जुदाई से जलने लग जाता है, पर अपने फादर की बात को मानकर वो महल से बाहर नहीं जाता है। इसी बीच मौका पाकर राजा से युद्धवीर को मारने के लिए कह देता है और दूसरी तरफ प्रेम से कहता है कि राजा उसकी गीत को मारना चाहते हैं। ये सब सुनकर प्रेम राजा युद्धवीर के पास आकर वो बोलता है कि वो गीत के बिना यहाँ पर नहीं रह सकता है, इसलिए वो सारा राजपाट छोड़कर गीत के साथ रहने के लिए 7 गांव जा रहा है। प्रेम के इस तरह उन्हें छोड़कर राजा युद्धवीर बहुत बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बेड रेस्ट दे दिया जाता है। उधर 7 गांव पहुंचने के बाद प्रेम रवीश चाचा से उसकी और गीत की शादी की तैयारी करने के लिए कह देता है और इससे गीत बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ दरगाह में राजा युद्धवीर के बीमार पड़ जाने से वसूली का काम अब अमन को संभालना पड़ जाता है और अमन जब 7 गाँव से वसूली कर रहा होता है तभी प्रेम वहाँ पर आकर उन गाँव वालों से कुछ भी देने के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से अमन बहुत गुस्सा होता है और वो प्रेम से बगावत करने के लिए रेडी हो जाता है। और उधर पर तांत्रिक राजा माया को बताती है कि उसके राजवंश का विनाश उसके ही वंश से होने वाला है, क्योंकि प्रेम का वंश इस दुनिया में आने वाला है। अगर उसके रास्ते में कोई आने की कोशिश की तो वो सबको ख़त्म कर देगा। इसलिए राजा अपने वजीर से कह देते हैं कि प्रेम जो कुछ भी करे
किया जाए और साथ ही प्रेम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी कर लेते हैं। और इस बात के बारे में जब अमन को पता चलता है तो वो राजा युद्धवीर के पास आकर उन्हें देता है और खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। उधर गीत प्रेम को खुशखबरी देने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो प्रेम को खुशखबरी देने वाली ही होती है कि तभी वहाँ पर अमन अपने कुछ लोगों के साथ आकर वहाँ पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो गीत और प्रेम दोनों को इंजर्ड कर देता है। और उसी बीच प्रेम का अंगरक्षक वहाँ पर आकर प्रेम को बचा कर ले जाता है, पर अमन गीत को 7 गांव के सामने बांधकर खड़ा कर देता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अगर शाम तक प्रेम नहीं आया तो वो गीत को मार दें। सारे गांव के लोग बहुत डरे हुए थे, कुछ को तो अमन के लोग मार भी चुके थे। इसी बीच अमन तांत्रिक माया को भी मार देता है, क्योंकि उसने ही भविष्यवाणी की थी कि दरगाह का राजा बनने के योग्य प्रेम की कुंडली ही है। दूसरी तरफ जब शाम तक प्रेम नहीं आता है तो गीत को फांसी पर लटकाकर मार दिया जाता है और साथ ही अमन के लोग गीत की बहन के साथ बहुत दिनों तक बलात्कार कर रहे होते हैं और उन्होंने गीत के भाई को भी मार दिया होता है। तभी वहाँ पर प्रेम ठीक होकर आ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद अमन के सारे लोगों को मार देता है। और वहाँ पर उसे पता चलता है कि गीत जो उस दिन उसे खुशखबरी देने वाली थी वो ये थी कि उसके पेट में प्रेम का वंश पल रहा था और दरगाह के लोगों ने उसे मार दिया था। ये सब कुछ सुनकर प्रेम को बहुत गुस्सा आता है और वो अमन को ख़त्म करने के लिए दरगाह पहुंच जाता है, जहां पर अमन और प्रेम के बीच में काफ़ी देर तक युद्ध होता है और फाइनली प्रेम अमन के दोनों हाथों को काटकर उसे अर्धमरा करके वहां से चला जाता है। तभी वहां पर अपने भाई के साथ में आता है कि ये षड्यंत्र उसने इस राज्य को पाने के लिए रचा था। उसके बाद में वो अमन को जान से मार देता है और पूरे राज्य को अपने अधीन कर लेता है। दूसरी तरफ प्रेम गीत की बॉडी को उठाकर बर्फ की तरफ लेके चला जाता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें।